इसको शुरू करने के पहले भगवान बुद्ध का नाम लेते हुए वर्स का नाम है बालानखत संग ठुत्वत्तु। इसकी बहुत छोटी सी कहानी है और एक बार सावथी में बालानखत नाम का एक त्योहार कुछ 7 दिनों के लिए मनाया जा रहा था। अब त्योहार के दौरान कुछ जो युवक व्यक्ति थे, युवक लोग थे, जो कुछ ग्रुप ऑफ मतलब कुछ युवकों ने बहुत शोर मचाना शुरू किया और वो सबकी जो जीवनचर्या थी, सावती के जो निवासी थे उनकी जीवनचर्या में बाधा बनने लगी और वो लोगों के घर पे जाते और उनको उनके घर के सामने शोर मचाते और जब तक वो नहीं जाते, जब तक कि उनको कुछ पैसे दे दिया ना जाए, तो वो कुछ अपने बदमाशियों से, मूर्खता से कुछ ना कुछ लोगों के लिए बाधा बनाते रहते। तो अब सावथी के जो लोग थे वो क्योंकि बहुत शीलवान और कहना चाहिए वहां पर बहुत सारे, और उस वक्त भगवान बुद्ध का भी वहां पर भगवान बुद्ध और उनके शिष्य भी रहा करते थे। तो भगवान बुद्ध के पास ये जब संदेश भेजा गया तो उन्हें कहा गया कि आप यहाँ पर इतना त्राही मची हुई है कि अगर कोई भिक्षु यहाँ पर भिक्षाटन के लिए आएंगे तो बहुत अपमान महसूस करना पड़ेगा। तो इसलिए आप कृपया विहार में ही रहे और हम आपको जो भी भिक्षा होगा वो हम विहार में ही पहुंचा देंगे। तो सभी, और अब सभी गांव के जो निवासी थे वो भी अपने घर में ही रहना पसंद करते। तो 7 दिन तक पूरे इस तरह का माहौल चला जहां पर लोगों ने जो मन में चाहा वो करते रहे और लोगों को उससे परेशानी का सामना महसूस करना पड़ा। 8वें दिन जब ये फेस्टिवल खत्म हुआ तो भगवान बुद्ध और उनके शिष्य ने उनको फिर से भिक्षा के लिए सावथी में बुलाया गया और उनको पूरा पिछले 7 दिनों का व्याख्यान किया गया। तो जब इस तरह का बताया गया तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मूर्ख और अज्ञानी जो लोग होते हैं वो हमेशा उनका जो व्यवहार होता है वो शर्म नहीं होता, लाइक शेमलेस होते हैं। तो उस संदर्भ में ये 2 वर्स बोले गए। पमाद मनु युज्यन्ति बाला दुमेधिनो जना अपमादंच मेधावी धन सेठेव रक्षिति। मैं दोनों वर्ड साथ ही पढ़ूंगी। माँ पमाद मनु युज्येथ माँ कामरति संथावन अपमत्तो ही झायन्तो पापोति विपुलन सुखन। इसमें इसका हिंदी अनुवाद है, मूर्ख और जो दुर्बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जन प्रमाद में लगे रहते हैं, और जो मेधावी और श्रेष्ठ जन होते हैं वो अप्रमाद को धन के समान उसकी रक्षा करते हैं। The foolish and ignorant indulge in heedlessness,
but the wise one keeps his heedfulness as the best treasure. अजान मुनिंदो बोलते हैं, उनका ट्रांसलेशन है, those who are foolish and confused betray themselves to heedlessness. The wise treasure the awareness they have cultivated as their most precious possession. वर्स 26 का अनुवाद है, हिंदी अनुवाद है, प्रमाद मत करिए, काम भोगों में वाम भोगों से लिप्त न रहे, और क्योंकि अप्रमादी ध्यान करते हुए निर्वाण और सुख पा सकते हैं. Don't give way to heedlessness. Do not indulge in sensual pleasure. Only the heedful and meditative attain great happiness. अजान मुनिंदो इसका ट्रांसलेशन करते हैं, do not become lost in negligence, do not become lost in sensuality. Heeding such counsel, the contemplative discovers profound release. So दोनों ही वर्सेस में एक तरफ मैं इसमें थोड़ा सा अपना, क्योंकि इसमें अजान मुनिंदो का कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, सो मैंने अपने थॉट्स दोनों पढ़ने के बाद कुछ लिखे हैं. सो जो मुझे पहली वर्स में लगा कि जो मूर्ख और दुर्बुद्धि व्यक्ति होते हैं वो हमेशा नेग्लिजेंस में रहना पसंद करते हैं, या कह लीजिए नेग्लिजेंस में ही रहते हैं क्योंकि उन्हें बोध ही नहीं होता. तो और जो व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति या अप्रमादित व्यक्ति होता है, वो हमेशा अपने अप्रमादित एक वाइज एक प्रेशियस ज्वेल की तरह वो अपने अप्रमाद को रखता है, एक धन की तरह या एक उसकी तरह. एंड those who always indulge in heedlessness generally unaware of consequences. जो भी प्रमादी व्यक्ति होते हैं वो जनरली उनको वो इसलिए इंडल्ज होते हैं या इसलिए उसमें रहते हैं क्योंकि उनको उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में या उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं पता होता, इसलिए वो बहुत रियलिटी से जो बहुत दूर होते हैं और अपने एक डिल्यूडेड वर्ल्ड में उनका एक डिल्यूडेड वर्ल्ड होता है जिसमें वो एक्सट्रीम जो उनके लिए हैप्पीनेस का जो अर्थ होता है वो कि एक्सट्रीम इंडल्जेंस में ही रहना. जैसे कोई व्यक्ति अगर सपोज किसी को लाइक अगर शराब पीने में अच्छा लगता है तो बहुत बहुत एक्सट्रीम में इंडल्जेंस हो जाएगा, जिसमें वो हमेशा जब भी कोई खुशी का मौका आएगा तो ही विल ऑलवेज लुक फॉर सम रीजन फॉर टू ड्रिंक. सो उसी तरह वो एक इसमें खुश नहीं होता कि भाई मुझे एक चीज मिल गया तो वो वहीं पे खत्म हो जाए या उसकी चेज वहीं पे खत्म हो जाए. वो कुछ और नया नया चाहता रहता है क्योंकि वो ह्यूमन एक टेंडेंसी है. तो कुछ नया अचीवमेंट करता रहे और ताकि उसका जो हमेशा वो उसका बढ़ता रहता है कि डिजायर टू हैव प्लेजर. सो लेकिन जो बुद्ध की टीचिंग जो बुद्ध बोलते हैं वो कहते हैं कि आप कि भाई रियलिटी में ही आपको हैप्पीनेस का अनुभव हो सकता है. रियलिटी में रहे और
हियर एंड नाउ, या अभी जो जिस क्षण में आप है उस क्षण में आप खुशी का महसूस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको कोई उसके लिए कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत हो या कोई सर्कमस्टांसेस होंगे तभी खुश होंगे, या कोई इंडिविजुअल होगा, कोई स्टेटस होगा तभी हमारे को खुशी होगी। तो वो हैप्पीनेस का ना क्राइटेरिया रखते हुए वो सो और जब, क्योंकि कभी हम लोगों ने जो क्या क्या हम जो साधारण जो ले पर्सन्स होते हैं उनको कोई इस तरह की हैप्पीनेस का कोई टेस्ट ही नहीं होता जिसमें उनको जिसमें हैप्पीनेस ऑफ इंसाइट कह लीजिए, या कह लीजिए उसको आत्मज्ञान से ही, उस आत्मज्ञान से या उसको किसी के प्रति करुणा करने से या मुदिता या पीति का अभ्यास करने से या पीति को भावित करने से उससे भी एक सुख की प्राप्ति होती है। शायद वो इग्नोर कर देते हैं, और जो हम जो रेगुलर या सभी लोग जिस तरह से कर रहे होते हैं उसी के राह में हम चलते रहते हैं। और उस जो 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 बहुत ही जैसे पीति, करुणा और मुदिता जैसे सुखों का, उपेक्षा जैसे सुखों को हम शायद निग्लेक्ट कर देते हैं। सो इस तरह के लोग ना सिर्फ अपने लिए हैप्पीनेस करते हैं, और बल्कि आसपास के जो अपने लोग होते हैं उनके लिए भी अपने कंडक्ट से, जैसे कि हमने अपनी कहानी में भी देखा कि अपने कंडक्ट से उन्होंने कितना बुरी सारे लोगों को परेशान कर दिया। लेकिन अगर आप लेकिन अगर हम हैप्पीनेस का दूसरा एस्पेक्ट देखें जहां पर हम पीति, करुणा और मुदिता का अभ्यास को भावित करते हैं, तो हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी एक अच्छा शांति का माहौल बनाते हैं। और इस भगवान बुद्ध ने एक सुत्त में जो स्पेसिफिकली हाउस होल्डर्स, जो गृहस्थों के लिए 4 तरह की हैप्पीनेस को बताया, जिसमें क्योंकि हमारा सेंसुअल प्लेजर्स हमारे काफी आगे तक रहते हैं हमारे तो उसको किस तरह से किस समय और किस ओकेजन में आप उसको यूज कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, वो उन्होंने इस सूत्र में आनंद सूत्र में जो अनुत्त निकाय 4.62 का पाठ है उसमें उन्होंने बताया हैप्पीनेस ऑफ ओनरशिप, हैप्पीनेस ऑफ यूजिंग वेल्थ, happiness of deathlessness and the happiness of blamelessness। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में हालांकि हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार जस्ट एक रिवाइंड करते हैं, जिसमें जो हैप्पीनेस ऑफ ओनरशिप है उसमें भगवान कहते हैं जो हमारी जो वेल्थ है वो हम ऐसे अर्न करें जिससे हमारे हमारे क्या कहना चाहिए, परिश्रम से और हमारे परिश्रम से बेसिकली अपने उन्होंने जो वर्ड यूज करे, जो वर्ड यूज करे कि he has earned by his own effort and initiative, built up with his own hands, अपने हाथों से बनाना, and gathered by sweat and brow। So और जब वो इस तरह से अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है, जो वो देखता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो वो दैट इंडिविजुअल या जो ले पर्सन है filled with pleasure and happiness। So that kind of happiness is totally different from what we see around us in usual world। So happiness of using wealth, so किस तरह से वो जो वेल्थ कमाई है हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो
उसको a gentleman uses his legitimate wealth and makes merit with it. So makes merit with it means like दान करना, अपने समविवाह करना अपनी जो वेल्थ का है. So उस तरह से आप उसमें हैप्पीनेस पा सकते हैं. उसी तरह हैप्पीनेस ऑफ डेथलेसनेस है, जहां पर कोई उसके इसमें कोई कर्जा नहीं रहता किसी तरह का, छोटा या बड़ा, उससे भी एक खुशी का महसूस करते हैं. फिर चौथा है हैप्पीनेस ऑफ ब्लेमलेसनेस, अ ले पर्सन हु एंजॉय सेंशुअल प्लेजर्स डिपेंडिंग ऑन टाइम एंड ओकेजन. सो भगवान बुद्ध ने सारी अपनी जो शिक्षा में ये नहीं बोला कि आप कि आप हैप्पीनेस, क्योंकि एक स्वाभाविक हमारा 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 स्वभाव है कि हम हैप्पीनेस की तरफ जाते हैं, लेकिन इट्स अ चॉइस ऑफ अ पर्सन हु कि वो किस तरह की हैप्पीनेस की ओर जाता है. एक है जो सिर्फ अपने लिए शायद हो सकता है, वो दूसरों के लिए हानिकारक हो, और जिसमें उसको विजडम या कह लीजिए प्रज्ञा भी नहीं उसमें उसकी अपनी डेवलप होती. और दूसरी ओर एक ऐसा है जिसमें आप सिर्फ इस लोक में ही नहीं, आने वाले लोकों में भी आप जो हैप्पीनेस है उसको बढ़ा सकते हैं, उसके वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है. सो इफ अगर कोई किसी का कमेंट या ऑब्जर्वेशन हो तो प्लीज. So जो दूसरी वर्ष है ना बेटा. जी सर. दूसरी वर्ष देखो जी. क्या कहा गया था? Do not give way to heedless. पाली में पढ़ो सर या फिर हिंदी? Do not give way to पार्ट जो है ना, माँ प्रमादम अनुयुंजेत, प्रमाद से अपने को मत जोड़िए. माँ काम रति संधव, कामनाओं की जो प्लेजर है उससे आपने आपके उस तरफ मत दौड़ते रहिए. संधव का दौड़ना. अपमत्तो ही ध्यायन्तो, जो प्रमाद रहित होता है वो ध्यान कर सकता है. और पप्पोति विपुलम सुखम, तो वो विपुल सुख प्राप्त करता है. सो दिस इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस. वहाँ पे जो आपने बताया था ना, दैट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ वर्ल्डली हैप्पीनेस. यहाँ पे सेकंड लेवल जो है अदर वर्ल्डली हैप्पीनेस, उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है. ये जो प्रमाद रहित होता है तो वो ध्यान कर सकता है और वो समाधि का सुख प्राप्त कर सकता है, और उससे भी आगे करेगा तो फिर प्रज्ञा का सुख प्राप्त करेगा. इस वर्ष में उस ओर ध्यान दिया जा रहा है. जो ध्यान का सुख है वो प्राप्त कर सकता है, जो कि विपुल सुख है, महान सुख है, which is not as transient as the sensory pleasures. तो उस ओर भी ध्यान दिया जाएगा. यहाँ पे जो पप्पोति विपुलम सुख में ध्यान, मतलब ध्यान करने के बाद जो एक महान सुख प्राप्त होता है, उस महान सुख की जो बात हो रही है, तो उसमें यदि उसको एक ले पर्सन के लिए समझाया जाए कि ये सुख क्या है, मतलब हाउ डू क्वांटिफाई दैट सुख, कैसा वो सुख लगता है, मतलब व्हाट विल हैपन मींस के विल ही बी, जो उसके काम क्रोध और मोह लोभ है वो सब उसके वैनिश हो जाएंगे,
या उनकी कोई ट्रेस रहते हुए भी वो? तो ध्यान का जो सुख है ना, वर्ल्डली हैप्पीनेस का जो सेकंड लेवल है, वो सिर्फ एब्जॉर्प्शन का सुख है। चित्त समाहित हो जाता है, उससे बहुत सुख हो, उसकी बात। फिर वो थर्ड लेवल है ट्रांसेंडेंट, जो कि राग द्वेष की समाप्ति पे, वो बहुत आगे थर्ड लेवल का सुख की बात होती है। तो दोनों ही, तीनों थोड़ी थोड़ी मात्रा में तो अनुभव कर ही सकते हैं। अगर हमारा ध्यान अच्छा हो और समाहित हो जाए चित्त, समाधि का अभ्यास ठीक हो, पहला ध्यान लग जाए, दूसरा ध्यान लग जाए, तो then you get great peace. वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, they are the factors. प्रीति और सुख का अनुभव होता है पहले ध्यान में, दूसरे ध्यान में और ज्यादा होता है। वितर्क विचार भी नहीं है तो प्रीति और सुख है, ये करके ही मालूम पड़ेगा ना। और ये प्रमाद रहित होना itself is not a, isn't it a very big achievement कि प्रमाद रहित कोई व्यक्ति हो जाए? हाँ, of course, but it is never absolute ना, उसका हम absolute नहीं लेना चाहिए। It's not कि हम 100% प्रमाद रहित हैं। उससे If one becomes 100% प्रमाद रहित, बहुत समय लगेगा ना, तभी होगा जब राग द्वेष खत्म हो जाएंगे। उससे पहले that's what I was meaning कि प्रमाद रहित का मतलब तो है कि वो तीनों चीजें खत्म हो जाएं। नहीं, खत्म तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ ना, आप हर चीज को एब्सोल्यूट मत ले जाइए। डोंट मेक इट 100% और 0%, ऐसा नहीं होता ना। वी आर ऑलवेज इन द मिडल। हम लोग 10% पे हैं या 60% पे हैं, या ऐसे उतने पे ही रहे, वो भी बहुत है। करें तो सही। जितना जितना आप अभ्यास करते जाएंगे, प्रमाद कम होता चला जाएगा, उतना उतना कामनाओं का सुख में दौड़ना कम कर देंगे और ध्यान कर पाएंगे। दूसरी, मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि इसमें सेकेंड लेवल ऑफ हैप्पीनेस की ओर ध्यान दिलाया जा रहा है, तो हमने छोड़ दिया था। उसमें इतना ही बताने का तात्पर्य था। आपका मत तो ही ध्यान, तो जो प्रमाद रहित होता है ध्यान कर सकता है। तो उस ध्यान की व्यवस्था में अगर समाधि का चित्त, समाधि अच्छी तरह से डेवलप करें तो काफी समय तक उसका सुख का अनुभव हो सकता है। तो इस ओर को ध्यान दिला रहे हैं हमारा। अब प्रमाद समाधि की बात है कि प्रज्ञा की बात है, उसका अपना वो भी आप कह सकते हैं। समाधि क्या करेंगे, समाधि के बाद प्रज्ञा जागेगी और राग द्वेष और कम हो जाएंगे तो और गहरा सुख हो, तो फिर निर्वाणम परमम सुखम की बात है। तो यहाँ पे तो इतना भी अगर हम समझ लें तो हम लोग तो पहले लेवल पे अटके रहते हैं ना। पहली लेवल जो है वर्ल्डली हैप्पीनेस से आगे बढ़ने की सोचते नहीं, उसको सोचेंगे तो अच्छा है, उस पर काम करेंगे अच्छा। थैंक यू। तो अगर हमारे पास हम थोड़ी देर बैठ सकते हैं साधना के लिए। और बंटी जी will be doing Maitri at the end of it. Sorry, I can't see you. उपस्थित नहीं है। अच्छा, so we'll keep it till 6:50. We can sit